क्या आपका प्रोडक्ट अमेज़न की सर्च में आता है? अगर नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए स्पेशली जो न्यू सेलर होते हैं उनको एक दिक्कत होती है कि वो प्रोडक्ट तो उनका लिस्ट हो जाता है मार्केट प्लेस पे, बट अमेज़न पर उनका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आता है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जब आप अपनी लिस्टिंग में जाओगे, लिस्टिंग में आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट डिटेल में थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, बुलेट पॉइंट आपको दिखेगा और एक और ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ जेनेरिक कीवर्ड्स, या पहले इसको सर्च टर्म्स भी बोलते थे या कीवर्ड्स भी इनको बोलते हैं, लिस्टिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको अपनी लिस्टिंग में डालने होंगे ताकि आपका लिस्टिंग रैंक में आए। स्पेशली जो न्यू सेलर हैं तो इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, बट इस चीज के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी जाके ये कीवर्ड्स काम करेंगे, अदरवाइज ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा, एक प्रोडक्ट हम लोग लेंगे और उस प्रोडक्ट का हम लोग कंप्लीट कीवर्ड्स लिख के बताने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने लिया है जो कि एक ब्लैक कलर की डेनिम जैकेट है। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए मैं अपनी जो भी वीडियोस बनाता हूं उसमें मैं पूछता रहता हूं आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, तो उनमें से ही मैं उठाता हूं। तो ये मैंने अपनी रिसेंट जो शॉर्ट मैंने डाली होगी यूट्यूब पे, उस पे मोहम्मद आसिफ जी ने कमेंट किया था डेनिम जैकेट, तो इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ। आप अपनी कैटेगरी अपना प्रोडक्ट जरूर कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे आइडिया लग जाए और मैं उसी पे अगली बार वीडियो बनाऊं। और अमेजोन पे अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो चलो नहीं भी है, लेकिन लाइक शेयर और कमेंट अगर आप करोगे तो ये वीडियो आगे जरूर जाएगी। तो मैं इस वीडियो में देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि अमेजोन पर किस तरीके से कीवर्ड्स या जेनरिक कीवर्ड डालेंगे, बट मैं आपको अपना कोई मनगढ़ंत चीज नहीं बताऊंगा। हम सीधे जाएंगे अमेजोन के सेलर पैनल पर, सेलर यूनिवर्सिटी, और यहां पर हम डायरेक्टली जो ऑफिशियल पेज है अमेजोन का वो है यूज सर्च टर्म इफेक्टिवली कैसे होती है, उन पर डिस्कशन करने वाले हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। प्रोडक्ट हमने देख लिया है, प्रोडक्ट में कीवर्ड डालते कहाँ है वो भी हमने चेकआउट कर लिया है। जस्ट आप अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे और इन्वेंट्री में जाने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का एडिट कैटलॉग या एडिट लिस्टिंग करेंगे, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहीं पर अगर कर्सर रखता हूं तो सीधे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि प्रोवाइड एनी टर्म्स, कोई भी ऐसे शब्द आप दो दैट मे बी रिलेवेंट टू कस्टमर सर्च, जो कस्टमर सर्च से रिलेटेड हो इस प्रोडक्ट का। नो रिपीटेशन, पहला तो यहीं पर आ गया, नो रिपीटेशन, नो कॉम्पिटिटर ब्रांड नेम। ये मत सोचना कि मैं जैकेट बेच रहा हूं तो मैं प्यूमा लिख देता हूं तो प्यूमा की जैकेट के नीचे मेरा प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नहीं। ब्रांड नेम कभी भी यूज नहीं करना, ना अपना ना किसी और का, ठीक है। एंड और एसिन, कोई भी एसिन आपने वहां पर नहीं डालना है। तो कुछ तो ये चीजें आ गई हैं, ये चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा एक जैकेट का कीवर्ड। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी टूल का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करने वाले। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज करेंगे उसका भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ रूल्स समझ लेते हैं। सबसे पहले तो लेस देन 200 बाइट्स होना चाहिए आपका जो कीवर्ड की लेंथ है। तो 200 बाइट्स क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट की अगर आपको बाइट्स चेक करनी है तो ये वेबसाइट पे जाना, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन .com, ठीक है। तो इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर जस्ट आप जो भी आपने कीवर्ड लिखा है अपने प्रोडक्ट का वो यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आएगा कैरेक्टर 149। अब कैरेक्टर ही बाइट्स होता है लगभग। अब मैं और डीप में जाऊंगा कि क्या होता है क्या होता है वो नहीं जाएंगे, बट बाइट्स मतलब आप कैरेक्टर ही समझ लो। कैरेक्टर मतलब ये स्लिम लिखा है तो इसमें 4 कैरेक्टर है, SISLIM। अब Amazon का जो कीवर्ड का एल्गोरिदम है वो ये जो स्पेस है इसको गिनता नहीं है, बट यहाँ पर ये स्पेस गिना जा रहा है। तो इसका मतलब जो स्पेस है उतना आप थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट कोशिश करना कि जब तक कैरेक्टर जो है वो 200 तक ही रखने हैं। पहला रूल तो ये कहता है, ठीक। दूसरा रूल क्या है, अच्छा हाँ एक चीज और है। अब आप बोलोगे सर 200 से ऊपर के एक्सेप्ट नहीं होगा, हो जाएगा, बट देखिए अगर 200 से नीचे रखोगे तो कंसिडर किया जाएगा, 200 से ऊपर रखोगे तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये बात का वो ख्याल रखना, ठीक है। तो पहला, स्टे अंडर द लेंथ लिमिट, लेंथ लिमिट के अंदर रहना। सिनोनियम्स डालो, जैसे जैकेट को और क्या बोल सकते हैं लोग, कई लोग जैकेट को जॉकेट भी बोलते हैं, कई लोग जैकेट को जैकेट भी बोलते हैं, कई लोग डेनिम जैकेट को जीन्स वाली जैकेट भी बोलते हैं। ये सबको नहीं आता ना समझ, तो ये होते हैं सिनोनियम। प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या लिख के लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर वॉइस सर्च से भी हो रहा है, तो क्या लिख के लोग वॉइस सर्च करते हैं इस तरीके से। अब जैकेट को तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, बट वहीं अगर पैंट होती
तो उसको लोग ट्राउजर भी बोलते हैं, उसको लोग और भी चीजें बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक। उसके बाद इंक्लूड स्पेलिंग वेरिएशन, आप स्पेलिंग की वेरिएशन डाल सकते हो, लेकिन स्पेलिंग मिस स्पेल मत करना। मेरे को बहुत सारे सेलर ने ये भी बोला कि सर जैकेट की जो स्पेलिंग है, कोई लोग गलत स्पेलिंग भी तो लिखते होंगे। नहीं, मिस स्पेलिंग से मतलब नहीं चलेगा। हाँ, आप स्पेलिंग वेरिएशन डाल सकते हो, जैसे मैंने बोला जैकेट, तो जैकेट एक डाल दिया, या जॉकेट कोई लोग डालते होंगे, तो स्पेलिंग वेरिएशन होगी। मिस स्पेल मत करना कि जैकेट की जगह जी जे ए के ई टी बोलते होंगे कई लोग, तो हुआ तो वो जैकेट ही, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड एब्रिविएशंस एंड अल्टरनेट नेम्स, तो अल्टरनेट नेम्स उस प्रोडक्ट को क्या क्या नाम से लोग बुलाते हैं, ये भी एब्रिविएशन भी हो जाता है, कई चीज़ों को लोग शॉर्ट फॉर्म से भी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज ऑल लोअर केस, अब लोअर केस अपर केस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं है, सारा स्मॉल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा सारा स्मॉल में डाल देना, या फर्स्ट कैपिटल होगा कुछ कुछ का तो वो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। यू डू नॉट नीड पंचुएशन, इस टाइप के मार्क्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। सेपरेट वर्ड विद स्पेस, अब कई लोग ये भी पूछते हैं सर दो वर्ड्स को स्पेस देना है बीच में, देना है भाई, सेपरेट वर्ड्स तभी तो उसका अलग मतलब बनेगा, राइट। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड्स का मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, इसको फ्लिपकार्ट से कंफ्यूज मत करना, फ्लिपकार्ट के रूल थोड़ा अलग है। हो सकता है कोई चीज यहाँ अलाउड नहीं है और वो फ्लिपकार्ट में अलाउड है, तो फ्लिपकार्ट को थोड़ा भूल जाना, अमेजोन का थोड़ा अलग है, ठीक है। डू नॉट रिपीट वर्ड्स, रिपीट मत करना कोई भी वर्ड। नो नीड टू स्टॉप वर्ड्स यूज नहीं करने, जैसे ए एन एंड बाई फॉर, इस टाइप के नहीं यूज करने हैं, ठीक है। यूज सिंगुलर प्लूरल, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, या तो देखिए कोई जैकेट लिखेगा कोई जैकेट्स लिखेगा, तो दोनों एक ही माना जाएगा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोहिबिटेड टर्म्स, ये तो थे रूल्स कि ऐसा करना है, बट प्रोहिबिटेड टर्म मतलब ये यूज करना ही नहीं है, इनको अगर आपने मेंशन किया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे अपना ब्रांड नेम और दूसरे का ब्रांड नेम एसिन, कोई भी गलत चीज, राइट, जो मतलब वल्गर है वगैरह वगैरह। टेम्पररी स्टेटमेंट जैसे न्यू, सेल नाउ, ये कभी भी यूज मत करना, जैसे न्यू फैशन, न्यू वगैरह वगैरह, ये यूज मत करना। सब्जेक्टिव क्लेम जैसे बेस्ट, चीपेस्ट, अमेजिंग, ये सब लोग लिख के सर्च तो करते हैं कस्टमर, लेकिन ये यूज नहीं करने हैं। एब्यूजिव एंड ऑफेंसिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है एक अमेजोन ने, ये आप देख सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड है और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर अमेजोन ने दे रखे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो एक बार रेफरेंस के लिए कि चॉपिंग बोर्ड को लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं, या क्या क्या लिख के सर्च कर सकते हैं। सुपरफ्लोज वर्ड्स यूज नहीं करने, जैसे ए, ऑल्सो, एन, एंड, आर, द, बिकॉज, बिकॉज, वैसा सब, ठीक है। तो इस टाइप से आपके कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं। कुछ एफएक्यूज हैं, इनको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम दो दो टूल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो उसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ये लिखना है, देखिए चैट जीपीटी, आप जाना chat.chatgpt.com पे, आई वॉन्ट टॉप 10 सर्च टर्म्स ऑफ डेनिम जैकेट ऑन अमेजोन इंडिया, ये प्रॉपर लिखना। तो देखिए ये टॉप 10 आ गए, ठीक है। बट इसमें आप देखो डेनिम बहुत बार रिपीटेड है, जैकेट बहुत बार रिपीटेड है, राइट। उसके बाद ब्लैक, वाइट, ब्लैक भी आ गया, वाइट भी आ गया, जबकि हमारा प्रोडक्ट तो ब्लैक है। तो एक ये यहाँ से आइडिया लेना है आपको, एक आपने अमेजोन पे खुद से जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारी जो जैकेट है, जैसे मैंने यहाँ पर जैकेट दिखाई हुई थी, आप एक बार अपने प्रोडक्ट को देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को देखो कि लोग किस किस टाइप से इसको सर्च कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज किस किस टाइप के कीवर्ड्स में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले तो लोग ब्लैक जैकेट लिखेंगे, उसमें आना चाहिए। दूसरा, ब्लैक डेनिम जैकेट लिखेंगे, उसमें भी आना चाहिए। तीसरा, कॉलर्ड डेनिम जैकेट, ये भी लिख सकते हैं लोग। उसके बाद स्लिम फिट है, कोई बड़ा ओवर साइज नहीं है, वो भी। अभी विंटर आ रहा है तो लोग विंटर का लिखते हैं, ये भी हो गया। बटन्ड वाला है, ये भी लिख के लोग सर्च करते हैं। फुल स्लीव, ये भी लिख के लोग सर्च कर सकते हैं। मतलब डेनिम जैकेट, इस टाइप की डेनिम जैकेट लोग लिख सकते हैं। कई लोगों को डेनिम जैकेट नहीं पता होता, तो जैसे मैंने बोला जीन्स वाली जैकेट, लोग ऐसा भी लिखते हैं। और ब्लैक कलर का है तो ब्लैक ही इसमें आपने करना है। और कई लोग लिखते हैं न्यू स्टाइल, तो आपने न्यू तो यूज नहीं करना, तो स्टाइल, फैशन, राइट। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो न्यू लुक, बोलते हैं कई लोग, तो लुक, राइट। न्यू मॉडल, तो मॉडल वहां पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि लोग, पहला तो आपने खुद से आइडिया लगाना है कि लोग क्या क्या लिख के सर्च करेंगे मेरे प्रोडक्ट को, फिर आपने जाना है अमेजोन पे, यहाँ पर आप लिखोगे जस्ट सबसे कॉमन कीवर्ड है डेनिम जैकेट, ठीक है। तो सबसे पहला कीवर्ड तो आपको डेनिम जैकेट मिल गया,
ठीक, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने लिख दिया, डेनिम भी लिख दिया यहाँ पर और जैकेट भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मेंस के लिए है, तो देखिए लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, डेनिम जैकेट फॉर, एक सेकंड मैं यहाँ पर, मेरी फोटो तो नहीं आ रही है, हाँ गड़बड़ हो गई, सॉरी। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, पता नहीं चलता है ना स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने डेनिम जैकेट यहाँ पर लिखा था, इसको हटा देता हूँ, देखिए डेनिम जैकेट हमने लिखा था, तो सबसे पहला कीवर्ड डेनिम जैकेट हमारा हो गया। उसके बाद डेनिम जैकेट फॉर मेन ही लोग लिख के हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मेन। अभी तो खुद ब खुद ही आ गया था इससे पहले, चलो हम फिर से चले जाते हैं, डेनिम जैकेट। ठीक, तो ये हो गया डेनिम जैकेट। अब यहाँ पर जैसे ही आप डेनिम जैकेट लिखोगे, स्पेस दोगे, देखिए एक तो डेनिम जैकेट हो गया। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट, देखिए फॉर मेन विंटर, लोग अब विंटर आ रहे हैं तो जैकेट तो ऑब्वियसली विंटर में ही पहनेंगे, तो यहाँ पर दो कीवर्ड हमें और मिल गए, मेन और विंटर। फॉर नहीं लिखना है जैसे हमने रूल में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद और कोई मिल रहा है क्या हमें यहाँ पे, विद फर है तो हमारा फर वाला नहीं है। और ब्रांड के नाम है, जैसे विमेन ब्लू, ये हमारा ब्लू नहीं है, विमेन का नहीं है। कैप फॉर मैन, कैप वाला नहीं है हमारा। और मैन ली, ये भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा है उस पर हम क्लिक करेंगे, ये मैन विंटर। ठीक, नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक स्पेस देंगे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो अगेन हम विंटर को हटा देंगे और इस तरीके से और कॉम्बिनेशन देखेंगे क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर और क्या क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैन इन ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, मैन इन ब्लैक आ गया। ये जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो हम सारे देखेंगे। ब्लैक कलर, यहाँ पर देखिए कलर भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इस कीवर्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, ब्लैक कलर। इसके अलावा और हम इसको अलग अलग तरीके से सर्च करने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग, जैसे मैंने बोला था, जीन्स वाली जैकेट, इस तरीके से भी लोग सर्च करेंगे, जीन्स वाली जैकेट। अच्छा, कोई लोग मैन को MEN लिखेंगे, कोई MAN लिखेंगे, तो स्पेलिंग वेरिएशन नहीं लिखने आपने। ठीक है, तो जीन्स वाली जैकेट इस टाइप से भी लोग लिखते हैं, तो देखिए आगे नहीं वही वाली प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, ब्लैक हम लोग इसमें अगेन लिख देंगे। तो जितने कीवर्ड आपको यहाँ से ढूंढने हैं वो कीवर्ड आपको यहाँ से मिलेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यही चीज आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पे भी जाके कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का बायर पोर्टल खोलो, क्योंकि देखिए कस्टमर दोनों जगह सेम है, तो फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे भी सेम एक्सपेरिमेंट आपको करना है, वहां से आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट का नाम हम लिख दिया सारा, अब हम प्रोडक्ट पे जाओ और देखो कि और क्या क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती है, तो वो चीज हम ढूंढेंगे यहाँ पर। जैसे मटेरियल लिख सकते हो आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है मैन फ्लॉक्स लेदर जैकेट, तो हमारी लेदर की तो नहीं है, हमारी कॉटन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉटन। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे, प्रोडक्ट के टाइटल देखेंगे कि और हम क्या क्या लिख सकते हैं। हुडेड, हमारा हुडेड नहीं है, मोटरसाइकिल जैकेट नहीं है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी कई बार लोग यूज़ केस के हिसाब से भी सर्च करते हैं। देखिए रेगुलर फिट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो रेगुलर फिट की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्लिम फिट। ज़्यादातर लोगों को रेगुलर फिट नहीं पता होता है, स्लिम फिट पता होता है, या फिटेड लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट वॉश्ड है, मतलब थोड़ा रिप्ड है, तो वैसा आप लिख सकते हो, सॉलिड कलर है तो वैसा आप लिख सकते हो, तो हमारा हल्का फुल्का रिप्ड है, तो हम रिप्ड यहाँ पर लिख लेंगे। वैसे तो मैंने रिप्ड वाली नहीं निकाली थी अभी फोटो, बट रिप्ड अगर है तो रिप्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जिप अप। ठीक है, इसमें जिप है बट हमारे वाले में बटन है, तो इसमें हमने लिख दिया बटन। उसके बाद प्लेन है, कोई डिजाइन नहीं है, तो प्लेन हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सारे कीवर्ड ढूंढे, और हम देख लेते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा और वो हो जाएगा। अब देखिए कैजुअल वियर, तो आप कैजुअल वियर भी इसमें लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है अभी। ठीक है, कुछ कीवर्ड मुझे अभी आपके सामने ही मिल रहे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। उसके बाद देखिए फुल स्लीव लिखा हुआ है यहाँ पर, फुल स्लीव, तो हम इसको, एक कीवर्ड हमारा और मिल गया यहाँ पर, फुल स्लीव, राइट। अब अगेन हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए कॉटन लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने कॉटन भी देख लिया, राइट। उसके बाद चैट जीपीटी को हमने यूज़ किया था, तो यहाँ से हम क्या क्या लेंगे, डेनिम जैकेट हमने ले लिया, मैन हमने ले लिया, रिप्ड हमने ले लिया। उसके बाद ओवर साइज है तो ओवर साइज आप लिख सकते हो, क्रॉप्ड है तो क्रॉप्ड आप लिख सकते हो। उसके वाइट है तो वाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, जो कलर है वही लिखना, सारे मत लिखना। स्लिम फिट हमने यहाँ से ले लिया है, तो चैट जीपीटी को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉमन आपको मिल जाएंगे, बट ये मैं इफेक्टिव मेथड यहाँ पर आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कीवर्ड्स हमें यहाँ से मिलेंगे, देखिए पॉकेट वाला है अगर, तो आप यहाँ पर विद पॉकेट है तो आप पॉकेट भी लिख सकते हो, बट आपका यहाँ पर पॉकेट नहीं है अभी हमारे जैकेट में, तो हम पॉकेट नहीं लिखेंगे, राइट। उसके अलावा अ, कई लोग जैसे लुक का भी देखते हैं, तो मैंने जैसे स्टाइलिश वगैरह वगैरह लुक भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं और हम थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन आंसर वहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। अब देखिए कुल मिला के हमने क्या लिखा, स्लिम फिट रिप्ड स्टाइलिश डेनिम विंटर ब्लैक कलर जैकेट, कॉटन, फुल स्लीव कॉलर्ड बटन प्लेन मेन जैकेट जैकेट जीन्स वाली स्टाइल फैशन लुक मॉडल। अब आपको एक एक वर्ड का समझ में आ गया होगा मैंने ये कैसे लिखे, कहाँ से लिखे। कितने वर्ड हुए, 154 वर्ड हो गए, 156 वर्ड्स हो गए, ठीक है। कुछ स्पेस वगैरह हम हटा देंगे क्योंकि वहाँ पर स्पेस काउंट नहीं होता है, तो लगभग ये लगभग 140 के आसपास हो गए। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लगभग 150 के आसपास अगर आप लिखते हो तो वो बहुत सही है, और उतने ही होते हैं हर प्रोडक्ट में। एक चीज का ध्यान रखना, 200 बनाने के लिए उसको जबरदस्ती एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं डालने हैं कि मेरा सब जगह रैंक हो जाएगा, कहीं भी फालतू कीवर्ड नहीं डालने हैं कि उसमें मैं रैंक करा दूं। कोई भी कम डालो लेकिन इरेलेवेंट मत डालना, ये चीज का ध्यान रखना। अब आप इन सबको यहां से कॉपी करोगे, सीधे अमेजोन पे जाओगे, जेनरिक कीवर्ड में यहाँ पर डाल दोगे, दैट्स इट, खत्म हो गया, और इसको आप क्यूसी के लिए भेज दोगे। आप लिस्टिंग के टाइम पे करते हो, कई बार वो डिलीट हो जाता है, आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो गलत होता है, बट आप बाद में उसको सही कर सकते हो। अभी जाके अपने एटलीस्ट टॉप 5 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उनमें ये चीज़ ज़रूर डाल लेना। हाँ, आप सेम प्रोडक्ट लाइन में जो सेम प्रोडक्ट हैं, सेम कलर के हैं, सेम, उनमें सेम कीवर्ड्स डाल सकते हो। ये जो जेनरिक कीवर्ड है बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब देखिए ये चीज़ अमेजोन खुद ब खुद बताता है कि वाई देयर इज, नहीं यहाँ पर दिखाएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट्स एंड कैरेक्टर, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसेस काउंट होते हैं तो नहीं, जो मैंने बताया था आपको। सर्च टर्म फील्ड है जो इससे कि अमेजोन सर्च रिजल्ट्स में इससे बहुत इम्पैक्ट होता है। के बाद कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ। ओवर लिमिट होगा तो इफ द ओवर लिमिट नन ऑफ द सर्च कीवर्ड विल बी इंडेक्स, ठीक है। बल्क में करना है तो डायरेक्ट आप बल्क फाइल डाउनलोड करोगे, उसमें आप लिखोगे। उसके बाद वाई आर सम ऑफ माई सर्च टर्म नॉट सर्चेबल। अब इसमें एक कंडीशन में आपको और बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट में कीवर्ड्स डाले और अगले दिन आपने सर्च किया और वो वहाँ आ गया, बट उसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और वो चीज़ आपको लॉजिकली मतलब प्रैक्टिकली पता नहीं चलेगी, बट वो इनसाइड अमेजोन एल्गोरिदम हो चुका होगा। तो दिस वॉज द बेस्ट वे। आप एक एग्जांपल ये कटिंग चॉप बोर्ड का भी देख सकते हो, तो दिस वाज द बेस्ट वे एंड ऑफिशियल वे बाय अमेजोन टू यूज सर्च कीवर्ड्स, या आप जेनेरिक कीवर्ड्स बोल लो या आप कीवर्ड्स बोल लो, जो भी चीज़ें आप बोलते हो उसको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे अमेजोन फ्रेंड्स के साथ जो कि अमेजोन पे सेल करते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सेम मैं एक मीशो के साथ भी बनाने वाला हूँ। मीशो पे देखिए अलग से कीवर्ड डालने का ऑप्शन तो नहीं आता, बट अमेजोन मीशो पे आप अलग अलग तरीके से कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में। फ्लिपकार्ट पे मैंने ऑलरेडी बना रखी है और वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग कीवर्ड लिखोगे तो टॉप में हमारी वीडियो आ ही जाएगी। मीशो पे चाहते हो तो मीशो कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी उसको फिर बना लूँगा। बाकी अगर आप अमेजोन सेलर है तो अमेजोन कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल जाए कितने अमेजोन सेलर को फ़ायदा हुआ। चलिए टिल देन थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी हो गई, 18 मिनट हो गए हैं वीडियो टिल देन थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन अमेजोन।